अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज एक और नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में हम आर्टिकल सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अगर आप भी आर्टिकल सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें डेफिनेटिव और इंडेफिनेटिव आर्टिकल हम सीखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे डेफिनेटिव आर्टिकल। तो आगे देखें। तो देखिए डेफिनेटिव आर्टिकल, तो द आर्टिकल विच पॉइंट्स आउट ए पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेफिनेटिव आर्टिकल। तो देखिए किसी शख्स या किसी चीज के साथ हम डेफिनेटिव आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटिव आर्टिकल कौन सा है? तो देखिए द डेफिनेटिव आर्टिकल है। दे की कोई भी मीनिंग नहीं है। तो देखिए द को कभी आप दी भी प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए कोई भी अगर वावल शुरू में आ जाए किसी वर्ड के और उसकी प्रोनाउंस भी अल्फ से हो तो उसे आप दी प्रोनाउंस करेंगे। जैसे नीचे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, दी ओल्ड, दी ओल्ड, और दूसरा दी अर्थ, दी अर्थ। तो देखिए ऐसे वर्ड जिसके शुरू में वावल आए और उसकी अल्फ से प्रोनाउंस हो तो आप द को दी प्रोनाउंस करते हैं। तो ये था डेफिनेटिव आर्टिकल। तो हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं डेफिनेटिव आर्टिकल कहाँ कहाँ इस्तेमाल करें। तो देखिए डेफिनेटिव आर्टिकल इज यूज्ड टू नेम ऑफ रिवर्स। तो देखिए रिवर के नाम के शुरू में आप डेफिनेटिव आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। जैसे नीचे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, दी इंडस, दी इंडस। इंडस एक रिवर का नाम है तो इसलिए हमने डेफिनेटिव आर्टिकल इस्तेमाल किया है। और दूसरा एग्जांपल है द जहलम, द जहलम। तो देखिए जहलम भी एक रिवर का नाम है, इसलिए हमने इसके साथ भी डेफिनेटिव आर्टिकल इस्तेमाल किया है। तो देखिए डेफिनेटिव आर्टिकल इज यूज नेम ऑफ डिजर्ट्स। तो देखिए इसे आप डिजर्ट्स के नामों के शुरू में भी आप डेफिनेटिव आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। जैसे नीचे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, द थर डिजर्ट, द थर डिजर्ट। तो देखिए थर एक डिजर्ट का नाम है तो इसके शुरू में आप द इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा द बाखर डेजर्ट, द बाखर डेजर्ट। तो देखिए बाखर भी एक डेजर्ट का नाम है तो इसके साथ भी आप डेफिनेटिव आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। तो याद रहे आप डेजर्ट्स के नाम के शुरू में आप डेफिनेटिव आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। तो आगे देखिए। तो देखिए डेफिनेटिव आर्टिकल इज यूज नेम ऑफ होली बुक्स। तो देखिए इससे होली बुक्स के साथ भी आप इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटिव आर्टिकल को। जैसा पहला एग्जांपल है द कुरान, द कुरान। तो देखिए कुरान एक होली बुक है तो इसलिए हमने इसके साथ डेफिनेटिव आर्टिकल इस्तेमाल किया है। और दूसरा एग्जांपल है द गीता, द गीता। और तीसरा एग्जांपल है द तुरा, द तुरा। तो देखिए डेफिनेटिव आर्टिकल आप होली बुक्स के साथ भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसके आपने नीचे एग्जांपल भी देखे हैं। तो आगे देखें। तो देखिए डेफिनेटिव आर्टिकल इज यूज नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। देखिए न्यूज़पेपर के नामों के शुरू में आप डेफिनेटिव आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। जैसे नीचे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, द डॉन, द डॉन। तो देखिए डॉन एक न्यूज़पेपर का नाम है तो उसके शुरू में आप द इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा एग्जांपल है द लाहौर टाइम्स, द लाहौर टाइम्स। तो देखिए लाहौर टाइम्स भी एक न्यूज़पेपर का नाम है तो उसके शुरू में आप द इस्तेमाल करेंगे। तो याद रहे न्यूज़पेपर के नामों के शुरू में आप द इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री के शुरू में भी आप द इस्तेमाल करेंगे। जैसा पहला एग्जांपल है द यंगेस्ट, द यंगेस्ट। यंगेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए इसके साथ में हमने द इस्तेमाल किया है। और दूसरा द बेस्ट, द बेस्ट। बेस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए इसके साथ में हमने द इस्तेमाल किया है। और तीसरा द टालेस्ट, द टालेस्ट। टालेस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए इसके साथ भी हमने द इस्तेमाल किया है। तो याद रहे सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आप द इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए विथ यूनिक नेम। तो देखिए ऐसे चीज़ जो दुनिया में एक ही है तो उसके शुरू में आप द इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है द सन, द सन। और दूसरा एग्जांपल है द मून, द मून। और तीसरा द स्काई, द स्काई। और चौथा एग्जांपल है द वर्ड, द वर्ड। तो देखिए ऐसे चीज़ जो दुनिया में एक ही है तो उसके शुरू में आप द इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने इसके नीचे एग्जांपल भी देखे हैं। तो ये थे डेफिनेटिव आर्टिकल के यूज़। तो अभी हम सीखें इंडेफिनेटिव आर्टिकल। इंडेफिनेटिव आर्टिकल दो हैं, एक है ए और दूसरा है एन। ये दो इंडेफिनेटिव आर्टिकल है। अब किसके साथ ए इस्तेमाल करें और किसके साथ एन। इंडेफिनेटिव आर्टिकल सीखने से पहले आप वावल सीख ले। ए ई आई ओ यू, ये 5 हैं वावल्स। बाकी जितने भी वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो देखिए जिस वर्ड के शुरू में कॉन्सोनेंट आए तो उसके शुरू में ए लगाएंगे। तो देखिए ऐसे वर्ड जिसके शुरू में कॉन्सोनेंट आए तो उसके साथ आप ए इस्तेमाल करेंगे। जैसे नीचे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, ए बॉय, ए बॉय। तो देखिए बी एक कॉन्सोनेंट है तो इसलिए हमने इसके साथ ए इस्तेमाल किया है। दूसरा ए गर्ल,
ईगल। तो देखिए जी भी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसके साथ भी हमने ए इस्तेमाल किया है। तो देखिए ऐसे वर्ड जिसके शुरू में कॉन्सोनेंट आए तो उसके शुरू में आप ए लगाएंगे। तो देखिए जिस वर्ड के शुरू में वावल आए तो उसके शुरू में आप एन लगाएंगे। तो देखिए जिस वर्ड के शुरू में वावल आए तो उसके शुरू में आप एन लगाएंगे। जैसे इसके भी आप नीचे एग्जाम्पल देख सकते हैं, एन एप्पल, एन एप्पल। तो देखिए एक एक कॉन्सोनेंट है तो इसलिए इसके साथ हमने एन इस्तेमाल किया है। और दूसरा एन एम्पायर, एन एम्पायर। तो देखिए यू एक कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ भी हमने एन इस्तेमाल किया है। तो देखिए ऐसे वर्ड जिसके शुरू में वावल आए तो उसके शुरू में आप एन लगाएंगे। तो देखिए ऐसे वर्ड जिसके शुरू में वावल आए अगर उसकी प्रोनाउंस अल्फ से ना हो तो उसके शुरू में आप ए लगाएंगे। तो देखिए ऐसे वर्ड जिसके शुरू में वावल तो आए अगर उसकी प्रोनाउन अल्फ से ना हो तो उसके शुरू में आप ए लगाएंगे। जैसे नीचे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो देखिए यूनिवर्सिटी शुरू तो यू से हो रहा है लेकिन इसकी प्रोनाउंस अल्फ से नहीं हो रही तो इसलिए इसके साथ हम ए इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा है 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट। तो देखिए इसके साथ भी आप ए इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ऐसे वर्ड जिसके शुरू में कॉन्सोनेंट आए अगर उसकी प्रोनाउंस अल्फ से हो तो उसके शुरू में आप एन लगाएंगे। तो देखिए ऐसे वर्ड जिसके शुरू में कॉन्सोनेंट आए अगर उसकी प्रोनाउंस अल्फ से हो तो उसके शुरू में आप एन लगाएंगे। जैसे नीचे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। देखिए ये शुरू तो एच से हो रहा है और एच एक कॉन्सोनेंट है लेकिन इसकी प्रोनाउन अल्फ से हो रही है तो इसके शुरू में आप एन लगाएंगे। और दूसरा एग्जाम्पल है एम पी ए, एम पी ए शुरू तो एम से हो रहा है और एम एक कॉन्सोनेंट है लेकिन इसकी प्रोनाउंस अल्फ से हो रही है तो इसके शुरू में आप एन लगाएंगे। और तीसरा एस डी ओ, एस डी ओ। तो देखिए इसके शुरू में तो एस आ रहा है और एस एक कॉन्सोनेंट है लेकिन इसकी प्रोनाउन अल्फ से हो रही है तो इसके शुरू में आप एन लगाएंगे। याद रहे ऐसे वर्ड जिसके शुरू में कॉन्सोनेंट आए अगर उसकी प्रोनाउन अल्फ से हो तो उसके शुरू में आप एन लगाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।